हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस पाठशाला में मजेदार सी कहानी पढ़ने वाले हैं। पता है किसके ऊपर? बहरूपिया, मतलब नकली भेस वाला। जो इंसान जो चीज नकली भेस बनाकर घूमती है उसे हम बहरूपिया कहते हैं। तो चलिए कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 9, बहरूपिया। कहानी। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है जिसमें यहाँ पर हिरन भालू के लिबास में और भालू शेर के लिबास में घूम रहा है। यहाँ एक गिलहरी और तोता और मोर आपस में बात कर रहे हैं। तोता बोलता है, अरे ये कौन बहरूपिये है? तो मोर जवाब देता है, लगता है जंगल में कुछ गड़बड़ होने वाली है। पता है फिर गिलहरी क्या कहती है? अरे चलो पता लगाएं कि ये क्या करने वाले हैं। ये इन तीनों के बीच में बातचीत होती है। तो इस कहानी का मूल तत्व है कि बच्चों को उनके कर्तव्यों का बोध कराना, आप लोगों तक ये पहुंचाना कि आप लोगों के क्या कर्तव्य है, आप लोगों को कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए, किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो चलिए कहानी के जरिए ये चीजें सीखते हैं। कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार एक बहरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भभूत और माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वह एकदम संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर के बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी कुटी को तैयार की। कुटी मतलब कुटिया, अपनी कुटिया तैयार की। बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में समाचार फैलने लगा कि एक बहुत पहुंचे हुए आत्मा ने नगर में आकर डेला लगाया है। लोग उनके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है। अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन में अपनी सफलता पर मुस्कुराता। तो नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह अविश्वास में हंस पड़ा और बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। लेकिन साधु भी कभी कभी सोचता कि अब इस बहरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों ना इसी रूप में अपनी बाकी जिंदगी काटी जाए। लेकिन कभी कभी उसका मन धिक्कारने लगता कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। तो एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए, अच्छे से अच्छे वैद्य डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी। मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हार कर सेठ तैयार हो गया और साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। नगर का सबसे करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और पीछे पीछे उसकी डोले में बीमार सेठानी थी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है। इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन इसने मेरे यहाँ पाँव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया है उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो साधु ने गंभीर चेहरा बना के डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बेहोश पड़ी थी। तो भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएंगी, उसने कहा और धूनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। फिर रोज आने की कहकर उसकी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया। सेठानी रोज आने लगी और संयोग से धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। 7-8 दिनों में लगने लगा कि उसकी बीमारी अब समाप्त होने लगी है। सेठ को साधु पर अटूट विश्वास हो गया और वह रोज उसके पास आने लगा। तो सेठानी ठीक तो हो गई, लेकिन सेठ
रोज उस साधु के पास आता रहा, उस बहरूपी के पास आता रहा। साधु उसे रोज यह उपदेश दिया करता कि वह संसार माया है, धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता, जितना धन बढ़ता है लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है, इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में है। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। तो एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों और ऊंटों बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चला आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि कहीं लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया। वो वही सेठ था जिसकी पत्नी को उसने ठीक किया था। सेठ पास आया और उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों, सोने चांदी के गहने, मोहरों और हीरे जवाहरात से भरे कल से उतारे गए। देखते देखते कुटी के सामने मोहरे और बहुमूल्य रत्नों का ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। अब आप इसका जो भी चाहे करें, गरीबों में बांट दें या मंदिर बनवा दें, मुझे अपना शिष्य बना ले बस। फिर क्या? फिर गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ तो उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है वो मेरे लिए तो और भी पहले मिट्टी है। मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया, समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई भी नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दो। तो सेठ पूछता है, कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। तो वो कहता, कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, आपका सेवक बहरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी के भाव से बहरूपिया सर झुकाए घुटने के बल बैठा था। उसे पता था कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए वो अपराधी की भांति अपने घुटने के बल महाराज के सामने, सेठ के सामने बैठा था। तो सेठ आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा, फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन यह बात बता कि कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास लेकर आया था तो तूने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता। तो बहरूपिया नम्रता बहुत ही अच्छे से बोला, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। फिर मैंने सोचा कि एक साधु ऐसा कार्य करेगा तो लोगों का साधुओं से विश्वास उठ जाएगा, इसलिए मैं अपने आलसी, अपने असली रूप में आकर आपसे इनाम मांग रहा हूँ। और सिठाने की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ चमत्कार नहीं है, वह तो आपका सिठाने का विश्वास और संयोग था। सेठ की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा बहरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर 2-4 अशरफियों के नाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। तो यह थी बच्चों बहरूपिया कहानी। कैसे ये सेठ का नौकर बहरूपिया कैसे साधु का वेश धारण करके इसने पूरे गांव वालों को पागल बनाया और साथ ही साथ सेठ को भी। और लेकिन सेठ यहाँ थोड़ा चंभे में था कि ये कैसा इंसान है, कैसा बहरूपिया है। जब मैं इसे अपनी सारी धन दौलत, अपनी सारी संपत्ति दे रहा था तब तो इसने लेने से मना कर दिया और आज ये 2-4 अशरफियों के इनाम में खुश हो रहा है। तो ये बात सेठ की समझ में नहीं आ रही थी। तो यह थी बहरूपिया कहानी। चलिए अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थ। ढोंगी मतलब पाखंडी, कुटी मतलब कुटिया, झोपड़ी, संपत्ति मतलब दौलत, कीर्ति मतलब यश, माया मतलब धन, जटिलता मतलब
कठिनाई। आश्चर्य मतलब हैरानी। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों को बार बार इनका उच्चारण कर कर इनका अभ्यास करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का सही उच्चारण करना सीखें। तो चलिए। उपदेश, चमत्कार, बहुमूल्य, असलियत, संभलकर, नम्रता, अशर्फियों। तो चलिए बच्चों, जो कहानी बहरूपिया हमने पढ़ी, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, बहरूपिये का क्या अर्थ है? तो बच्चों, बहरूपिये का अर्थ होता है नकली भेष बनाना। नकली भेष बनाना बहरूपिये का अर्थ होता है। ख, सेठ बहरूपिये के पास किसको लेकर गया? वेरी गुड। सेठ बहरूपिये के पास अपनी पत्नी सेठानी को लेकर गया। ग, बहरूपिये के वेश में कौन था? तो बहरूपिये के वेश में सेठ का नौकर था। घ, सेठ ने बहरूपिये को क्या देना चाहा? तो सेठ ने बहरूपिये को अपनी संपत्ति, अपनी गाड़ियां, धन दौलत, ऊंट घोड़े सब कुछ देना चाहा। जब बहरूपिये ने उसकी पत्नी सेठानी को 7-8 दिन में ही ठीक कर दिया, तो उसका उस पर अटूट विश्वास बनने लगा। तो वो अपनी सारी धन दौलत संपत्ति सेठ ने बहरूपिये को देना चाहा। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर लिख कर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, बहरूपिये ने साधु का वेश किस उद्देश्य से धारण कर रखा था? तो बच्चों, बहरूपिये ने साधु का वेश सेठ के मार्गदर्शन के लिए, मार्ग दर्शन के उद्देश्य से कर रखा था। ख, बहरूपिये ने सेठ को क्या उपदेश दिया? तो बच्चों, बहरूपिये ने सेठ को उपदेश दिया था कि जिस धन को मैं तुझे त्यागने को दे रहा हूँ, जो धन मेरे लिए मोह माया है, जो मैं तुझे समझा रहा हूँ त्यागने के लिए, तो उसी मोह माया में मुझे फंसा रहा है। ये सोना तो मिट्टी है। जो चीज तेरे लिए मिट्टी है, वो चीज तो सबसे पहले मेरे लिए मिट्टी है। ये उपदेश बहरूपिये ने सेठ को दिया था। ग, बहरूपिये की सच्चाई कैसे सामने आई? तो जब बहरूपिये को सेठ ने अपनी सारी धन संपत्ति दौलत सब देना चाहा, उसके अगले ही दिन बहरूपिये इनाम मांगने के लिए सेठ के पास गया। तो बहरूपिये ने खुद ही, यानी कि स्वयं ही अपनी सच्चाई सेठ के सामने उजागर कर दी। सेठ के सामने खुद ही उगल दी। घ, बहरूपिये ने सेठ की दौलत क्यों ठुकरा दी? तो बच्चों, बहरूपिये ने सेठ की दौलत इसलिए ठुकरा गई, वो साधु के भेष में था और साधु का किसी की धन संपत्ति दौलत लेना उसको शोभा नहीं देता। अगर वो बहरूपिया सेठ की सारी दौलत ले लेता, तो लोगों का साधु से विश्वास उठ जाता। लोग किसी भी साधु बाबा ऐसे बाबाओं पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। इसीलिए बहरूपिये ने सेठ की दौलत को ठुकरा दिया। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं ऊपर बॉक्स में, और नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में रिक्त स्थान दिए गए हैं।
आपको इन शब्दों को इन रिक्त स्थानों में भरकर ये वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, बहरूपिये ने डैश का वेश धारण किया। किसका? वेरी गुड, साधु का। खा, सेठ ने साधु को डैश देना चाहा। क्या देना चाहा था? धन। वेरी गुड। गा, लोगों का साधुओं से डैश उठ जाएगा। विश्वास। वेरी गुड बच्चों। घा, एक बार सेठ डैश के साथ साधु के पास पहुंचा। सेठ किसके साथ साधु के पास पहुंचा था? वेरी गुड, पत्नी। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों का उनके सही शब्दों के साथ मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, बहरूपिया कौन था? गुड, नौकर। बहरूपिया नौकर था। खा, बीमार थी पत्नी। ग, इनाम, इनाम में वो क्या चाहता था? अशर्फियां। घ, विश्वास, विश्वास। साधु। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, हम सबके भीतर भी कहीं ना कहीं कोई बहरूप या छुपा बैठा है। वह कौन हो सकता है? कक्षा में चर्चा करते हुए उसके विषय में लिखिए। तो बच्चों, हम सबके अंदर कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई बहरूप या छुपा हुआ है। वो कौन है? वो क्या हो सकता है? इसके बारे में चर्चा कीजिए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। प्रश्न 6, बहरूपिये कौन कौन से वेश धारण कर सकते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो बहरूपिये किस किस वेश में आ सकते हैं? इंसान के, जानवर के, साधु के, पक्षी के, खाने के, किस किस वेश में आ सकते हैं? वो किस किस का वेश धारण कर सकते हैं? आप इसका जवाब अपने शब्दों में स्पष्ट करके लिखिए। अगला है, जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। तो आप बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों में पढ़ना है और इन शब्दों के लिंग बदलने हैं। ये आपको पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति में दिया गया है, आपको इनको स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति में बदल के लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, साधु, साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी। खा, धोबी, धोबी का स्त्रीलिंग होता है धोबिन। गा, पुजारी, पुजारी का स्त्रीलिंग होता है पुजारिन। और घा है सेठ, सेठ का स्त्रीलिंग होता है सेठानी। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक वचन में कुछ शब्द दिए गए हैं, मतलब कोई एक चीज के बारे में बताया हुआ है, आपको उस एक चीज को अनेकों में बदलना है, मतलब इन शब्दों को बहुवचन में बदल कर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, कुटी, कुटियां। खा, नगर, नगर का होगा नगरों। ग, डोली, डोली का होगा डोलियां। आखिरी शब्द है आंख, आंख का बहुवचन होगा आंखें। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मतलब आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
क अमीर, वेरी गुड। गरीब। ख शिष्य, गुरु। ग कीर्ति मतलब यश। कीर्ति का विलोम शब्द होगा बदनामी। घ प्रसन्न मतलब खुशी, इसका उल्टा अर्थ होगा दुखी। साधु ने सेठ को उपदेश दिया। तो बच्चों इसमें दो कारक विभक्ति का उपयोग हुआ है, एक ने, दूसरा को। अगला वाक्य है ख सेठ साधु के पास पत्नी को लेकर पहुंचा। इसमें क्या कारक विभक्ति है? वेरी गुड, इसमें भी दो कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पहला के, दूसरा को। क पत्नी की बीमारी ठीक होने लगी। इसमें कारक विभक्ति कौन सी है? वेरी गुड, की। घ सेठ और साधु पर आधारित कहानी थी। इसमें कारक विभक्ति है पर, तो हम पर पे रेखांकित किएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी जिसके अर्थ तो एक समान होते हैं लेकिन शब्द दूसरे होते हैं। तो चलिए आपको यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको इन शब्दों के सेम अर्थ, समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क संपत्ति, इसके पर्यायवाची शब्द होंगे धन, दौलत और संपदा। क तपस्या, तपस्या के पर्यायवाची शब्द होंगे आराधना, साधना और तप। ग महात्मा, महात्मा, महात्मा के पर्यायवाची शब्द होंगे मुनि, योगी और संत। आखिरी शब्द है घ पुरस्कार, पुरस्कार के पर्यायवाची शब्द होंगे इनाम, पारितोषिक और बख्शीश। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 12, साधु और सेठ के मध्य हुए काल्पनिक संवाद को लिखिए। तो बच्चों आप साधु और सेठ के बीच में कोई भी एक काल्पनिक संवाद बनाकर उससे अपने दोस्त के साथ ऐसा संवाद कर उस संवाद को दिए गए स्थान पर लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, कहानी का सार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। आप इस कहानी से क्या समझे हैं? ये कहानी किसके ऊपर थी? इसमें क्या क्या पात्र थे? क्या क्या चीजें की गई थी? इस कहानी का सार आप लोगों को अपने अपने शब्दों में लिखना है। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 12, कर्तव्य परायणता हमारे जीवन में पथ परिदर्शक बनकर सदैव हमारे साथ रहती है। आपके किन कर्तव्यों ने आपका जीवन जीने की कला सिखाई है? तो जो कर्तव्य परायणता होती है वो हमारे जीवन में एक पथ प्रदर्शक बनकर हमारे साथ रहती है हमेशा। तो आपके किन कर्तव्यों ने आपको जीवन जीना सिखाया है? आपके ऐसे कौन से कर्तव्य हैं जिनकी कला से आप जीवन जीना सीखे हैं? इसका जवाब भी आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। और बच्चों आशा करती हूँ आज की ये कक्षा आपके लिए बड़ी लाभदायक रही होगी। मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।